नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नरेश शर्मा है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ। वर्तमान में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव का पैट्रन हूँ। कोविड की ये जो सेकेंड वेव आजकल आई हुई है हमारे देश में, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ जानकारी इस कोविड के बारे में बता दूँ कि ये एक डबल म्यूटेशन वायरस है कोरोना का, जो पिछले 15 दिन के करीबन ये वापस से एक्टिव हुआ है। और इस बार की जो स्ट्रेन है इस वायरस की, ये खासियत है कि ये काफ़ी इन्फेक्शियस है और बहुत तेज़ी से ये न केवल बड़ों में बल्कि बच्चों में भी ये फैल रहा है। तथा साथ ही सिम्टम्स की अगर बात करें तो इस इन्फेक्शन में अब बहुत तेज बुखार, साथ में पेट में दर्द, दस्त, इस तरह के सिम्टम्स, वैरिड सिम्टम्स, जनरलाइज बॉडी एक, शरीर दुखना के अलावा भी आ रहे हैं। तो आज मेरा आप लोगों से बात करने का उद्देश्य है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमें इस सिचुएशन में पैनिक से भी बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ये वायरल इलनेस एक बीमारी तो है ही है, पर साथ के साथ ये साइकोलॉजिकल भी एक इम्पैक्ट है जो इंसान को प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जब वायरस हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उस कांटेक्ट के बाद अगर ये हमें इन्फेक्ट करके प्रभावित करता है तो वो तीसरे या चौथे दिन एक बुखार से शुरुआत होती है। और इस बार के बुखार में हाई ग्रेड फीवर 7 से 8 दिन तक या 10 दिन तक भी हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो बहुत सारे फ़ोन हम लोगों के पास आते हैं कि बुखार उतर नहीं रहा, 101, 102, 103 चल रहा है। साथ में कुछ लोगों को जैसे बॉडी एक, गले में खराश या जुकाम, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो पहले तो मित्रों, मैं इस कैटेगरी के पेशेंट्स को बोलना चाहूँगा कि सब में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि आप अपने SpO2 मॉनिटर को चेक करते रहें, क्योंकि फीवर के लिए आप पैरासीटामोल जो कि वज़न के हिसाब से 650 या 500, वो आप रेगुलरली 6 आवर्ली ले सकते हैं। बीच बीच में अगर हाई ग्रेड फीवर आता है तो टैबलेट मेफ्टाल फोर्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोविड की सीवियरिटी के हिसाब से अगर आपके सिम्टम्स और बढ़ते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श के साथ आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें। पर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो बहुत सारे लोग पैनिक करके एकदम से बहुत सारी जांचों के पीछे भागते हैं, जैसे कि CT स्कैन कराना। तो मित्रों, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो हमारे लंग्स में पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो हमारे शरीर को इस वायरस से फाइट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और वो बॉडी के अंदर सैचुरेशन ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करता है जब तक कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। और इसका एकमात्र इंडिकेटर वो पल्स ऑक्सीमीटर है जिसमें SpO2 हम मेजर करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप बुखार आते ही एकदम से बहुत सारे टेस्ट की तरफ न भागें, क्योंकि इसमें कई बार इंफॉर्मेशन इस तरह आती है कि इनिशियली जैसे आप फीवर का फर्स्ट या सेकेंड डे है, आपने CT स्कैन कराया और आपका कोविड स्कोर 4/25, 6/25 आया, तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे को तो बहुत माइल्ड है और मैं अब थोड़ा सा कैजुअल हो जाता हूँ। तो इस चीज़ से हमें बचना है। CT स्कैन का जो समय है, सही समय 8वें या 9वें दिन होता है, या SpO2 लगातार फॉल करके, जो कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि 60 साल से नीचे या छोटे बच्चों को छोड़ के अगर 90 से ऊपर हमारा SpO2 रहता है तो हमें घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर उस 90 से नीचे फॉल कर रहा है तो हमें CT स्कैन की तरफ जाना है, अन्यथा 8th डे 9th डे हम CT स्कैन कराने की सोच सकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर में जैसे सैचुरेशन ठीक दिख रहा है, पर उसके अलावा जैसे लूज मोशंस हैं या डिहाइड्रेशन के चेंजेस हैं या जैसे खाना पीना नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें IV सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, IV फ्लूइड की सपोर्ट पड़ सकती है। तो वो हम घर पे भी मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा मैं बात करूँगा इस कोविड टाइम्स में, जब क्योंकि कोविड होता है, फीवर ज़्यादा आता है, हल्की फुल्की हम सेंसेशन गले में महसूस करते हैं, तो आज जो न्यूज़ चैनल्स पे कोविड में कहीं दिखा रहे हैं कि
इतनी डेड बॉडीज़ हैं कि शमशान में जगह नहीं है, इतने पेशेंट्स हैं कि हॉस्पिटल्स में पाँव रखने की जगह नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमें एक पैनिक अटैक ट्रिगर करती हैं। तो इस समय पर महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा था, कि आप न्यूज़ चैनल पे इन चीज़ों से बचें। मैं तो कहूँगा कि ऐसे टाइम पे न्यूज़ देखना बंद कर दें और आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो आपके मनपसंद स्टोरीज, नॉवेल्स ये पढ़ें, और एक फैमिली डॉक्टर या जिस डॉक्टर से आपका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके संपर्क में रहें। जरूरी नहीं कि आप उसको हर बार कॉल करें, आप उसकी व्यस्तता को समझते उसको मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दोबारा कहूँगा कि आप अपने SpO2 को मॉनिटर करते रहें। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे आप उल्टा लेट के ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। उससे आपके लंग्स, जो पीछे का बैक की तरफ होता है लंग्स का पार्ट, वही सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसके अंदर एयर वेंटिलेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी उल्टा लेटने से। इसके अलावा आप बैठ के डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। डेली आप 2 से 3 बार आप स्टीम लें, 2 से 3 बार गागल्स करें, वार्म फ्लूइड्स लें, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लें। और अब नेक्स्ट बात दोबारा से मैं अब सिटी स्कैन पर लेके आता हूँ। तो सिटी स्कैन की जो बात है, या हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की, जो हॉस्पिटल में रश का कारण बना हुआ है आजकल। देखिए, जब तक आपकी SpO2 फॉल नहीं करती या आपका सिटी स्कोर, जैसे कि आपने 8th डे 9th डे कराया और वो 15-16 से ऊपर आ रहा है, तो वो एक टाइम है जहां से आप अपने डॉक्टर से संपर्क करना शुरू कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। उससे पहले आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप घर पे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के संपर्क में रह के। और अगर कोविड की स्कोरिंग सिटी स्कैन में 18, 20, 24 या इस तरह की आती है, तो वो डेफिनेटली एक हॉस्पिटलाइजेशन का एक क्राइटेरिया है, उसमें उस ऐसे पेशेंट को भर्ती होना चाहिए। और मेरा ये आपके साथ बात करने का जो आज का मेन उद्देश्य यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इतना लोडेड है कि उसके अंदर हर कोई रश करके अपनी पहचान, जान पहचान से या इधर उधर से कहलवा के एडमिशन के लिए जब प्रयास करते हैं, तो डॉक्टर्स भी अननेसेसरी उसमें प्रेशर में आते हैं, टेंशन में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको जायज़ एडमिशन मिलना चाहिए, उसकी जगह जो इन्फ्लुएंशियल लोगों की वजह से वो बेड ऑक्यूपेंसी जो बढ़ती है उससे बचा जाए। क्योंकि ये महामारी से अगर हम कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे तो इससे हम लड़ नहीं पाएंगे। ये अभी सेकंड वेव है, यूके में अभी थर्ड वेव आई हुई है। आने वाले समय में हो सकता है इसकी फिर कोई एक वेव आए। तो हम सब लोगों को इसके साथ रहने की आदत, कोविड के साथ इसको अच्छे से हमें समझ के इस अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके और साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके हम इससे लड़ पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से दोबारा पुनः निवेदन ये भी है कि आप अनावश्यक घरों से ना निकलें और कैजुअल एटीट्यूड ना रखें। क्योंकि इसमें एक और देखा गया है कि जब तक किसी को कोविड ना हो तो वो कोविड की न्यूज़ पे या कोविड की बातों पे विश्वास नहीं करता, और जिसको जब कोविड हो जाए तो वो एकदम से सीरियसनेस इतनी लेके चलता है कि वो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और मास्क को, सेफ और सोशल डिस्टेंसिंग को और सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन विद सोप वाटर, उसको बार बार आप प्रयोग करें, उपयोग करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे दोबारा निवेदन करता हूं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और इन बातों का ध्यान करते हुए इस महामारी में पूरे देश को हमें इससे बाहर निकालना है, उसमें आप सब लोग सहयोग करें। हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत मेहनत से और अपने घर परिवार को छोड़ के आप लोगों की सेवा में लगे हैं। उनके मनोबल को बनाएं, उनके साथ नम्रता से पेश आएं। धन्यवाद, नमस्कार।